फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपना Q1 का रिजल्ट पेश किया। रिजल्ट बहुत ही शानदार था और रिजल्ट के बाद में इसमें यहाँ पे शानदार तेजी का माहौल बना और उसके बाद में स्टॉक फिलहाल थोड़ा सा अपने ऊपरी लेवल से नीचे आ गया है करेक्शन के लिए, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा और करेक्शन बाकी है। यह स्टॉक थोड़ा और नीचे भी जा सकता है, तो क्या यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए या फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए और इसका लॉन्ग टर्म नजरिया रख के इसमें इन्वेस्टमेंट करें या सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए इसमें ही इन्वेस्टमेंट करें, तो सारी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से कि सभी लोग कहते हैं कि ये आने वाले समय का शानदार मल्टीबैगर स्टॉक है, छोटा सा पेनी स्टॉक था जो अभी लगातार अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हुए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। पिछले एक साल में इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। क्या ये जो परफॉर्मेंस है आगे भी जारी रहेगी और क्या बहुत जल्द स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में ट्राइडेंट लिमिटेड में ऐसी क्या खासियत है कि सब इसको नंबर 1 पेनी स्टॉक बोलते थे और ये इस समय बहुत ही शानदार अपनी परफॉर्मेंस लगातार दिखा रहा है, लगातार नए रोज कारोबार में नए आयाम स्थापित कर रहा है। तो क्या ये स्टॉक आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक बिल्कुल बनेगा? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले कल के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 20.75 पर, हाई बनाई 21.10 की, लो बनाया 20.50 का और अंत में 20.70 पर करीब 0.73% अप पर क्लोजिंग दी है। पॉजिटिव माहौल बना हुआ, लोग खरीदारी इस स्टॉक के अंदर कर रहे हैं। बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो चुकी है और सबको पता है कि ये कंपनी आगे जाके बहुत बड़ी शानदार प्रदर्शन करने वाली है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, परसों 2 करोड़ का वॉल्यूम था, कल भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। 6.25 का 52 वीक का लो है और वहाँ से स्टॉक दौड़ते हुए 22.65 तक दौड़ा है और अब ये फिलहाल थोड़े से करेक्शन के दौर में यहाँ से स्टॉक 18 तक जाने की संभावना है और वहाँ से फिर ये तेज़ी के साथ दौड़ेगा तो इस बार ये 25 तक जा सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स मोतीलाल ओसवाल ने भी इसका 25 रुपीज़ का टारगेट दिया है जो बहुत जल्द आ सकता है। यानी अगर आप इसमें 1 महीने से लेकर 2 महीने के लिए अगर आप स्टॉक को होल्ड कर लेते हो, 18 के आसपास आप खरीदारी करें, 25 का आपको टारगेट आराम से देखने को मिलेगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। अगर इसके 1 महीने के रिटर्न की बात करें तो इसने करीब 17% का शानदार रिटर्न हमें दिया है और अगर इसके 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो करीब 49% का ज़बरदस्त रिटर्न मिला है और अगर हम इसके 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो करीब 203% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है। तो लगातार इसका प्रदर्शन जारी है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। 5 ईयर के हिसाब से भी इसमें 332% का शानदार रिटर्न दिया है। तो स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है लगातार अच्छी हो रही है और इसी के मद्देनज़र इसमें जो हमें लग रहा है कि स्टॉक खरीदारी करनी चाहिए। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो भी इसमें खरीदारी करें, शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि 25 का इसका टारगेट है, मोतीलाल ओसवाल ने भी दिया हुआ है और मैंने भी आपको पहले भी 2-3 बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि इस बार ये 18 के ऊपर से जब वापस 18 पे आके यहाँ से जब शुरुआत करेगा तो 25 तक जा सकता है। और ये ट्राइडेंट की प्रकृति है, हमेशा ये एक तेज़ी बनाने के बाद फिर काफ़ी समय तक करेक्शन के दौर में रहता है और फिर वहाँ से फिर एक नया जंप लगाता है। और अगर इसके प्रदर्शन की बात करें तो बहुत ही शानदार इसने FD से शानदार रिटर्न दिया है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा दिया है, एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि स्टॉक बिल्कुल ओवरबोट जोन में नहीं है। साथ में इसमें कोई भी ASM GSM किसी भी तरह का कोई लिस्ट में इसको शामिल नहीं किया गया, मतलब ये रेड, इसके ऊपर कोई फ्लैग लगा हुआ नहीं है। तो हर तरीके से ये क्लियर स्टॉक है। और अगर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को हम डिस्कस करें, क्वार्टरली रिजल्ट को, तो उसमें रिवेन्यू बहुत ही शानदार निकल के आया, यानी 1.48 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू जो जनरेट हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में उसमें करीब 109.22% की बढ़त देखने को मिल रही है। जो नेट इनकम है वो 206.81 करोड़ रुपीज़ की रही है, तो उसमें भी 1945.6% की बढ़त देखने को मिल रही है। और डाइल्यूटेड EPS में 0.41 रहा है जो 1950% की ज़बरदस्त जंप दिखा रहा है और नेट प्रॉफिट मार्जिन में 13.95% है जो जिसमें 875.52% की ज़बरदस्त जंप है। तो आप देख लो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शानदार यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है और इससे एक बात साबित हो रही है कि स्टॉक आगे भी बहुत ज़्यादा कमाल करता रहेगा। अगर एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं कि फिलहाल इसकी आगे क्या परफॉर्मेंस रह सकती है, यानी आने वाले समय में क्या यहाँ पे तेज़ी बनेगी या फिर गिरावट होगी, और गिरावट अगर होगी तो कहाँ तक जाएगा और तेज़ी में कहाँ तक जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर स्टॉक यहाँ से स्लिप होता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसका 20.40 का है, उससे नीचे स्टॉक जाने पे 20.15 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 19.80 का है।
तो फिलहाल ये 1980 की इसकी शॉर्ट पोजीशन बता रही है, लेकिन मेरे हिसाब से 18 तक भी जाएगा। और यहाँ से दौड़ेगा तो जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फर्स्ट टारगेट 21 का है, सेकंड टारगेट 21.35 और थर्ड टारगेट इसका 21.60 का है। यानी फिलहाल ये 22 रुपये से लेके 18 रुपये की रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए आपको दिखाई दे सकता है, और इसीलिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। इस लेवल पे भी आप कर सकते हैं क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म का नज़रिया बहुत ही अच्छा है। अभी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ने वाला है, यहाँ पे इसकी रफ्तार रुकने वाली नहीं है, और इसके पीछे वजह है इसका कारोबार। कंपनी बहुत ही ज़्यादा कारोबार अपनी लगातार बढ़ा रही है। आपको पता ही होगा इसके टेक्सटाइल के शानदार शोरूम है इंडिया के अंदर, और वो लगातार उनकी संख्या बढ़ोतरी कर रही है, और जो उनके टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट है वो सबसे हटके है, और इसी वजह से उनका जो मार्केट है वो एक बड़ा मार्केट है और लग्जरी मार्केट है। इंडिया के अलावा वो यूएस और यूरोप में शानदार काम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट का उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, और एक्सपोर्ट के बिजनेस के दम पर ही उनको इस बार ग्लोबल ट्रॉफी मिली है बेस्ट एक्सपोर्ट के लिए। और उनके यहाँ पे बहुत सारे जो यूएस और यूरोप के बाज़ार में उन्होंने अपने जो एक प्रोडक्ट है, एक ऐसा शानदार उन्होंने टॉवेल का निर्माण किया है जो बिल्कुल बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए बहुत ही सॉफ्ट उसको टॉवेल बनाया गया है, और जिसके अंदर फैसिलिटीज़ ऐसी है कि वो एक सबसे बहुत ही लाइट वेट में और अच्छा सॉफ्ट एक टॉवेल का निर्माण हो गया है, जिसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं। और इसीलिए उस पैटर्न को उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को वहाँ पे पैटर्न करवा लिया गया, और इस वजह से कोई भी दूसरा उसकी कॉपी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से उनका एक बाज़ार बन रहा है यूरोप में और एशिया की कंट्रीज़ में, और साथ में यूएस में, कि वहाँ पे उनके जो कस्टमर है वो वीआईपी कस्टमर उनको मिल पा रहे हैं, और इस वजह से इसका कारोबार लगातार अच्छा बन रहा है। साथ में इन अपने जो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट के लिए उन्होंने अब एक वॉशिंग पाउडर का निर्माण शुरू कर दिया है। तो जो ये जो इनका जो ट्राइसेफ नाम से जो इन्होंने वॉशिंग पाउडर बनाया है वो बहुत ही शानदार है। जो ऐसे जो रिस्की कपड़े हैं, जो सॉफ्ट कपड़े, उनके लिए खास है, वो आइडियल है, जिसके अंदर पूरी तरह से प्राकृतिक वस्तुओं का निर्माण किया गया है, उसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे हमारे जो हाथ है उनकी भी अच्छे से रक्षा हो पाएगी। तो ये जो वॉशिंग पाउडर आने वाले समय में इंडियन मार्केट में भी ज़बरदस्त धूम मचा सकता है, और जो बड़े बड़े वॉशिंग पाउडर के जो बड़े ब्रांड है उनको टक्कर दे पाएगा। और साथ में जो उनका जो दूसरा जो केमिकल सेक्टर का जो बिजनेस है वो भी अच्छे से आगे बढ़ पा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो टेक्सटाइल का उनका बिजनेस है उसके लिए भी उन्होंने स्पाइंडर्स और रोटर्स की संख्या बढ़ा दी है, ताकि अपने जो प्रोडक्शन उसको बढ़ा पाए, क्योंकि उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, उनकी ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी प्रकृति का ध्यान रख के ही कारोबार करती है, ये मैंने बार बार आपको बात बताई है, और इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मेरा मन करता है, और मैं आपको बोलता हूँ कि इस स्टॉक में निवेश करें, यह मालामाल आपको करेगा। क्योंकि विजन 25 पेश किया गया है कंपनी की तरफ से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी तक हमें डिविडेंड नहीं मिला, तो डिविडेंड आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, घबराए नहीं। जो मैनेजमेंट है बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है, आपका डिविडेंड आपको बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा सा जो टेक्निकल प्रोसेस रुका हुआ है उसकी वजह से उसमें डिले हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द सबको डिविडेंड अपना मिलेगा। और कंपनी ने जो कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट पूरा करेगी कंपनी, और इससे शानदार बेहतरीन कंपनी मुझे बाजार में नहीं लग रही जो इतना ईमानदारी से अपना कारोबार आगे बढ़ा रही है। और कंपनी के जो प्रमोटर है वो भी पूरे ईमानदार है, साथ में उन्होंने अपना वादा किया हुआ कि 2025 तक वो आने वाले समय में कंपनी से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देना चाहेंगे। तो इसलिए इसमें स्टॉक में आप बने रहे, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बने, ये स्टॉक आपको हमेशा मालामाल करेगा। आने वाले समय भी आपको डिविडेंड के माध्यम से भी बहुत अच्छी आपकी प्रॉफिट होगी, और आपका जो रिटर्न है वो शानदार तरीके से बढ़ता रहेगा। तो इसमें आपको निवेश रखना चाहिए, और लॉन्ग टर्म का निवेश रखें, आने वाले समय ये आपको बम्पर रिटर्न देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।